हेलो सभी को, आप देख रहे हैं सारथी फिजिक्स को। आज हम लोग बात करेंगे उस स्टूडेंट के बारे में जो काफ़ी डीमोटिवेट हो चुके हैं, जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। एडवांस का एग्ज़ाम उनका बाकी है और वो टेस्ट देने से भाग रहे हैं क्योंकि उनका मार्क्स 100 से कम 50-60 नंबर, 100 नंबर, 60-70 नंबर ऐसे आसपास आ रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, वो स्टूडेंट क्या करे, अभी उनके लिए क्या ज़रूरी है अभी करना है। तो देखिए, होता क्या है एक्चुअली में कि जे एडवांस तो जेईई मेन से टफ होता है, ये तो सबको पता है। उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बेसिक जगहों से जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ से जेईई मेंस का भी क्वेश्चन पूछता नहीं है। बहुत बारीकी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें क्या होता है, स्टूडेंट फंसते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, या हो सकता है कि उनका कुछ ही सिलेबस पे कमांड होता है, जिसकी वजह से उनका मार्क्स काफ़ी कम आते हैं। तो उस स्टूडेंट के लिए क्या स्ट्रेटजी अभी होना चाहिए? तो जिसका मार्क्स अगर 100 से कम आ रहा है तो उनके लिए सबसे अभी बेस्ट ज़रूरी है कि वो उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि 100 मार्क्स भी अगर आपका आ रहा है, मान लीजिए कि 70 मार्क्स भी आकर आ रहा है, 70-80 मार्क्स भी आ रहा है, तो कोई कम नहीं है, क्योंकि आप 70-80 मार्क्स में कट ऑफ तो ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। हो सकता है बाई चांस कट ऑफ अगर नीचे गिरे 50-60, आप अगर हो सकता है ओबीसी में आते होंगे या जनरल में भी आते होंगे, तो 70 नंबर पे आपका जे एडवांस ज़रूर क्रैक हो जाता है। इससे आपका होगा क्या कि आपका में हो सकता है कि आपको मतलब कोर ब्रांच आपको ना मिल पाए जो आप चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप ये भी जानते होंगे कि जो आर्किटेक्चर के थ्रू क्या होता है कि जिस स्टूडेंट का कम नंबर आता है और वो आईआईटी जाना चाहते हैं, तो कुछ आईआईटी में आर्किटेक्चर के थ्रू हम लोग जा सकते हैं वहाँ पे। उसमें आर्किटेक्चर के थ्रू हम लोग एडमिशन ले सकते हैं, जो 5 ईयर का कोर्स होता है। तो आप फ्रस्ट्रेट ना हो, आप एग्ज़ाम दें। क्या पता आपको आर्किटेक्चर ना मिल के हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा नंबर वहाँ पे आ जाए, जिससे आप आराम से क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई अच्छा खासा ब्रांच आपको मिल जाएगा। आपको एक सीट से मतलब है ना, क्योंकि आपका तो उतना प्रिपरेशन नहीं है जिससे आप चाहें तो अपने मनपसंद ब्रांच ले सकते हैं, लेकिन आप एक सीट फिक्स करना चाहते हैं ना, तो आप अगर गिव अप मार दीजिएगा तो हो सकता है कि अगर ड्रॉप करके आप अगला साल जा भी रहे हैं, या हो सकता है कि आप लास्ट ड्रॉप पर होंगे, हो सकता है कि आपको इसके बाद एडवांस का चांस ना मिले। तो फिर अगर गिव अप मार दीजिएगा बीच में या फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जब तक एडवांस का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है, जब तक आप पूरा उस पर एफर्ट लगाएं, पूरा एकदम एफर्ट लगा के जितना भी मार्क्स आ रहा है, हो सकता है कि एक पेपर में आपका 30 नंबर भी आ रहा है तो दूसरे पेपर में भी 30-35 आता होगा। इसको अगर दोनों को ऐड किया जाए तो 70-75 आपका मान के चलिए आ भी रहा होगा। तो अभी 70-75 अगर आ रहा होगा तो आपके पास अभी भी 20 से 25 दिन आपका बाकी है। 20 से 25 दिन में आप जितने भी सिलेबस आप पढ़े होंगे, जितने भी सिलेबस पर आपका कमांड होगा, आप चाहे तो उसको रिविज़न करके आप उसको क्या कर सकते हैं, वो 70-75 को 100 में ज़रूर कन्वर्ट कर सकता है। ये होता है, ये जनरली होता है। अगर आप 20-25 दिन अगर टेस्ट पे पूरा ध्यान कंसंट्रेट कर दें, अपना पूरा कंसंट्रेशन उस पर, आप अपना पूरा फोकस उस पर कर दें, टेस्ट पे या रिवीजन पे, पूरा एकदम 24 आवर 6 घंटा सोने के बाद आप एकदम सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही काम कर रहे हैं, पढ़ाई के बारे में ही सोच रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि 20 दिन में आपका 20 से 25-30 नंबर नहीं बढ़ सकता है। ये बढ़ता है, लेकिन ईमानदारी से आपको काम करना पड़ेगा। आप जिस सिलेबस को पढ़े हैं उस सिलेबस को बार बार रिवीजन कीजिए और डेली वाइज पे टेस्ट दीजिए, डेली बेसिस पे आप टेस्ट दीजिए, क्योंकि आप अभी वीकली टेस्ट नहीं दे सकते। वीकली दीजिएगा तो टोटल मिला के आप 3-4 ही टेस्ट दे सकते हैं, और 3-4 टेस्ट से आपका एडवांस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। आपको डेली बेसिस पर टेस्ट देना होगा, कम से कम वीक के अंदर 5 से 6 दिन लगातार 2-2 पेपर जो होता है वो आपको देना पड़ेगा 6-6 घंटा बैठ के, तभी तो प्रैक्टिस होगा आपको कि लगातार 3 घंटा, मतलब एक दिन में 6 घंटा आप बैठ सकते हैं कि नहीं एग्जाम देने का। दूसरा कि आप पेपर दीजिएगा तो उससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न आता कहाँ से है, आप क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक को हमको ज़्यादा रिवाइज करना है, किस टॉपिक को कम करना है। कुछ ऐसा भी जो होता है कि हर साल एडवांस में वहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे आपको उस
एग्ज़ाम देने से, टेस्ट देने से ये फ़ायदा होगा कि आप उन क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके, उस क्वेश्चन को देख के आप उस कंसेप्ट को मजबूत कीजिएगा, ताकि क्या पता आपके पेपर में उस टाइप का क्वेश्चन फिर से आ जाए, जिससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो टेस्ट देने से काफ़ी फ़ायदा होता है। आप डरिए नहीं, आप लगे रहिए, कंटिन्यूअसली लगे रहिए, आपका ज़रूर होगा। अगर 100 से कम, अगर 50-60 से ऊपर अगर मार्क्स आ रहा है तो आप ज़रूर 30-40 नंबर 20 से 25 दिन के अंदर ज़रूर बढ़ा सकते हैं। आप अंदर से हौसला रखें, अपने आप पे बिलीव रखें और आगे बढ़ते रहें। नहीं तो अगर हौसला अगर ख़त्म कर लिए, अपना पेशेंस अगर ख़त्म कर लिए, तो समझिए कि जिस जगह के लिए इतना दिन से मेहनत कर रहे थे कि हमको इस जगह पे जाना है, आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो आप हौसला बनाए रखें। ये ना सोचें कि आपका जेईई मेंस में कितना नंबर आया हुआ है, आप 99 परसेंटाइल वाला भी है और बाय द वे आपका जेईई एडवांस में अच्छा नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी आप कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा अगर पेशेंस बनाए रखिएगा तो। और ये भी ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट वाइज कटअप पर भी, क्योंकि ऐसा नहीं कि 2 सब्जेक्ट आपका आराम से बढ़िया से जा रहा है, एक सब्जेक्ट में 0 मार्क्स नेगेटिव आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि आपका कोई फ़ायदा नहीं करने वाला है। आप तीनों सब्जेक्ट में कम से कम कटअप तो ज़रूर क्लियर कीजिएगा, उस तरह से प्रिपरेशन कीजिएगा। आई होप आप लोग हौसला ज़रूर बनाए रखिएगा। देखिए क्या होता है कि ऐसा नहीं कि एडवांस के पेपर में सारे क्वेश्चन टफ ही होते हैं। आप एडवांस का नाम सुन के डरिए मत, क्योंकि एडवांस तो ठीक है, टफ पेपर आता है, जेईई मेंस से ये माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन आपको इतना टफ हो जाएगा जो आप 100 मार्क्स तक भी अचीव नहीं कर सकते हैं, 60, 70, 80, 90 भी नहीं अचीव कर सकते हैं। उतना आपका ज़रूर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोनों पेपर में जिससे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जिसे बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व किया जा सकता है अगर आप अच्छे तरह से अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे उस चैप्टर पे। तो ऐसा डरिए मत, आपको उस तरह के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे उसमें, जिसे आप 100 मार्क्स तो ज़रूर अचीव कर सकते हैं दोनों पेपर मिला के। तो आप लोग हौसला बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए, और जो भी 20 दिन आपका 25 दिन बचा हुआ है, इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। इसमें कहीं से कमी मत कीजिए, ना किसी चीज़ के बारे में सोचिए एक्स्ट्रा। बस 6 घंटा सोने के बाद आपको सिर्फ सुबह से उठने के बाद सोने के समय तक आपको अपने पेपर के बारे में, अपने एग्ज़ाम के बारे में, अपने रिवीजन के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में, ऑल अबाउट पढ़ाई के बारे में ही सोचना है। अगर एक कर लिए 25 दिन ना, जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, कुछ ना कुछ आपके अंदर इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर हो जाएगा, जिससे आप एडवांस में अच्छे से अच्छे मार्क्स ज़रूर ला सकते हैं। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट 60-70 पर आते हैं, लेकिन अगर वो एक मंथ अगर लगातार अगर मेहनत करते हैं तो उनका एडवांस में कुछ ना कुछ हो जाता है। और मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि आप सिलेबस ख़त्म करने चल दिए, क्योंकि एडवांस ये नहीं बोलता है कि आप टोटल सिलेबस ख़त्म करके आइए, टोटल सिलेबस पढ़ के आइए। एडवांस ये बोलता है कि आप जितना पढ़े हैं बस उतना ही सिलेबस पे अगर 100% कमांड है तो आप ज़रूर एडवांस क्रैक कर सकते हैं। अगर 30 से 40% भी सिलेबस टोटल का कमांड है आपको, तो बस उतना ही करके जाइए, आपको उसी में से आपका कहीं ना कहीं आपको सीट फिक्स हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका अच्छा खासा रिजल्ट आ जाएगा। तो आप टोटल सिलेबस के फेर में मत पड़िए, और जो भी आपका टाइम है ज़्यादा फोकस रिवीजन और दूसरा काम टेस्ट पे, और पेपर का एनालिसिस प्रॉपर तरीका से। ये नहीं कि टेस्ट देने के बाद छोड़ दिए पेपर को ऐसे, फिर अगला टेस्ट के लिए बस इंतजार करने लगे। पेपर को इतने अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उतने उसमें से उसका अंदर से जो निचोड़ है उस निचोड़ को लिख के और उसके अंदर को ऑब्जर्व कीजिए, ताकि आपको अगर उस टाइप का क्वेश्चन पेपर में कहीं से भी अगर पूछा जाता है तो आप उसके लिए रेडी हैं। आपको हर चीज़ उसमें का ऑब्जर्व करना है कि पेपर आ कैसे रहा है, पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है, किस चैप्टर से ज़्यादा पूछा जा रहा है। आपको हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है उस पेपर के दौरान। धन्यवाद। आप लोग हौसला बनाए रखिएगा। आई होप आप लोग इतने सारे जो भी बात बताया गया है, आप लोग इस बात को ज़रूर समझ रहे होंगे। आप लोग पेशेंस बना के ही, क्योंकि एडवांस के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जे एडवांस के कुछ अच्छे खासे हम चैप्टर का नाम बताएंगे। अगर आप लोग उस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप लोग ज़रूर एडवांस में अच्छे खासे कर सकते हैं, अगर उस चैप्टर पर कमांड होगा तो। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।